हुई है और लास्ट क्लास में हमने बौद्ध धर्म को देखा था। तो आज की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसमें महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। महाजनपद, जो कि आप जानते हैं, आपसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि महाजनपद कितने थे, तो आप क्या जवाब देंगे? 16 महाजनपदों का जो डिस्क्रिप्शन है या हम कहें उल्लेख है वो हमारे पुराणों में मिलता है। सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने महाजनपद प्राचीन काल में थे, तो आप बताएंगे 16 महाजनपद थे। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि महाजनपदों की सर्वप्रथम जो जानकारी हमें मिली है वो कहाँ से मिली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 16 महाजनपद हैं तो उनकी लोकेशंस भी हमें पता होनी चाहिए कि आज के दौर की हम बात करें, आज के जो भारत के मैप की बात करें, तो उस समय से और अब समय में, आपके समय में क्या अंतर है। यानी कि उस समय अगर हम बात करें, जैसे गांधार की बात करें, तो गांधार उस समय भारत में ही माना जाएगा क्योंकि उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से लोकेशन वाइज भी हम लोग महाजनपदों को देखेंगे और यहीं से हम लोग चीज़ों को आगे जोड़ते हुए चलेंगे। नंद वंश जो हम देखते हैं, नंद वंश जो है मगध साम्राज्य का अंतिम राजवंश था, उसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। तो इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लिंक जरूर करें। प्रीवियस का जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैदिक पीरियड से, उत्तर वैदिक में हम आए, उत्तर वैदिक से हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को देखा, वो एक उसका अलग पार्ट है, लेकिन जो फ्लो चल रहा है इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। और ये लगभग आपका मान के चलिए कि 5वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की घटना जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज क्लास में सिर्फ हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आप एसएससी का, स्टेट एग्जाम्स का, यूपी पुलिस का या फिर किसी भी एग्जाम का उठा के देखेंगे तो महाजनपदों से क्वेश्चन बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि हाथों हाथ आपको महाजनपदों की लोकेशन भी और उनकी राजधानियां भी और आज के जो वर्तमान जिले या क्षेत्र हैं उसको भी हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महाजनपद। तो देखिए, उत्तर वैदिक पीरियड के बाद क्या होता है कि जो समाज है वो अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड हो जाता है। और अलग अलग क्षेत्र का मतलब, जैसे आज की तारीख में हम लोग स्टेट बोलते हैं, तो उस समय क्या होते थे? उस समय होते थे महाजनपद। जैसे आज के समय में हम बात करें तो भारत में आपके जो है 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। इसी तरीके से इस पीरियड में जो मैं बात कर रहा हूँ आपके, इस पीरियड में राज्य नहीं हुआ करते थे, इसको हम लोग कहते थे महाजनपद। जनपद होता था, उसके बाद महाजनपद होता था। तो महाजनपदों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो वो ये बनता है कि महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले अपने को कहाँ मिलती है ना? तो याद रखिएगा, जो हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो याद रखिएगा कि जो महाजनपदों की जानकारी है, महाजनपदों की जो जानकारी है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जानकारी जो हमें 2 जगह याद रखनी है। ये है स्रोत जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली है, वरना हमें कैसे पता है कौन सा महाजनपद कहाँ है? तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ ही होगा ना, तो वही चीज़ है। तो याद रखिएगा, एक है भगवती सूत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। भगवती सूत्र जो कि जिसके अंदर महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये भगवती सूत्र है क्या? तो याद रखिएगा, इसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है ये बुक, जिसका नाम है भगवती सूत्र। इसी तरह से एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अंगुत्तर निकाय जो है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। तो इन दोनों ही जो एपिक बुक्स हैं, है ना, इसके अंदर हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपसे यहीं से बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो कितने महाजनपद थे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 16 महाजनपदों का उल्लेख हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर हमें पता चला है। कितने महाजनपद हैं? तो आप बताएंगे 16 महाजनपद हैं। अब ये जो 16 के 16 महाजनपद हैं, इनका एरिया भी अपने को पता होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इनकी जो कैपिटल है, कई बार कैपिटल पूछी जाती है। 4 महाजनपद दे देते हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनकी राजधानियां दे देते हैं और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है। तो पहले मैं इसको मैप में आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको हल्का सा आइडिया रहे। ठीक है, ये वर्तमान भारत का मैप आप कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो है भारत का एक मैप है। अब यहाँ पे हम लोग महाजनपदों को लिखेंगे भी और उनकी लोकेशन भी देखेंगे। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं तो आप यहाँ से एक चीज़ पकड़ के मतलब इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप हिंट के रूप में देख सकते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से ज़्यादातर, यानी कि अगर हम बात करें तो 7+3 यानी कि 10 महाजनपद, 10 महाजनपद जो थे वो यूपी और बिहार के क्षेत्र में ही थे। बाकी के जो है वो भी थे, अवंती जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के एरिया में चला जाता है, असमक है नीचे की तरफ है। लेकिन जो 10 महाजनपद हैं, 16 में से जो 10 महाजनपद हैं वो आज के यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक महाजनपद याद रखना है, इसका नाम है काम्बोज। ठीक है, अच्छा, काम्बोज, इसकी लोकेशन भी आप देखते चलेंगे और एरिया भी देखते चलेंगे। देखिए, काम्बोज की जो लोकेशन थी उस समय, जो आज का जम्मू कश्मीर है और उधर आपका थोड़ा अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर आपको मिलेगा काम्बोज उस समय का। ठीक, अब यहाँ पर आपको मिलेगा एक गांधार, यह है आपका गांधार। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं इसको मैं डार्क ले लेता हूँ मार्कर ताकि आप समझ सकें। अच्छा, इधर चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कुरु, इसका नाम क्या है? कुरु। मैं यहाँ सब लिखूंगा भी, लेकिन मैप में भी आपको बताता चलूँ, है ना। और
कुरु के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सूरसेन। सूरसेन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ मथुरा वाला जो इलाका है वहां पर मिलेगा, यानी कि इस जगह पर लगभग सूरसेन, राइट। और यहां पर आपको मिलेगा मत्स्य। मत्स्य आपका राजस्थान वाले इलाके में लगता है आज की तारीख में, तो मत्स्य। थोड़ा लोकेशन ध्यान रखें, मैप में याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मत्स्य हो गया। आगे चलते हैं, मत्स्य के नीचे चलेंगे तो आपको अवंती याद रखना है। अवंती, यहां पर अवंती। अवंती से जब नीचे आएंगे तो नर्मदा और दामोदर नदी के बीच में आपको एक महाजनपद याद रखना है, इसका नाम है अस्मक। अस्मक। तो इनकी लोकेशन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में वो आपसे टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो उस हिसाब से वो आपसे सीक्वेंस भी सेट करा लेता है। तो कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्मक, यहाँ तक आप चलेंगे। अब इधर चलते हैं, यहाँ पर आपको जो आज का उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर आपको मिलेगा, याद रखना है, इसका नाम है पांचाल। क्या नाम है इसका? पांचाल, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौशल। इसका नाम क्या है? मैं थोड़ा सा पेन बारीक ले लेता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। कौशल, ये आपको मिलेगा कौशल यहाँ पर, ठीक। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर वत्स, ठीक है। इसका नाम क्या है? वत्स, मैंने यहाँ लिख दिया, वत्स हो गया आपका। और यहाँ पर आपको मिलेगा चेदी। चेदी एक्चुअली में यहाँ पर मैं थोड़ा इधर बनेगा, ये इस साइड में बनेगा थोड़ा सा, जो आपका बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर आपको मिलता है चेदी, चेदी महाजनपद, ठीक है। और चलते हैं आगे, इधर आते हैं वापस। तो यहाँ पर आपको पहले आप मगध बना लीजिए। मगध एक्चुअली में मेन आपका मगध ही है जो हमें पढ़ना है आगे, मगध साम्राज्य। तो मगध आपको यहाँ मिलेगा। मगध के जस्ट ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वज्जी, इस जगह पर आपको मिलेगा वज्जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको वज्जी। लोकेशन ध्यान उसको आप नोट करते चलें, है ना, वज्जी। एक बार मैप में बना लेंगे ना खुद से तो कभी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में यकीन मानिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हम छोड़ के आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक। वज्जी। वज्जी के बाद थोड़ा सा देखेंगे मगध के ही जस्ट, मगध को ही आप उस पर सेंटर में रखें ताकि मगध से आपको डायरेक्शन देखनी भी है, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मगध कैसे कैसे सभी महाजनपदों में उभर कर निकलता है और एक ही मगध साम्राज्य स्थापित होता है। तो इधर आपको मिलेगा अंग, यहाँ पर आपको इस जगह मिलेगा कहीं अंग, ठीक है। इधर आपको जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा काशी, इसका नाम क्या है? काशी, ठीक है। काशी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, राइट। और एक मिलेगा आपको मल्ल, इस जगह पर बीच में आपको कहीं मल्ल दिखाई देगा, थोड़ा इधर अंदर की तरफ, लेकिन आप मैप में ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके 16 महाजनपद हो गए। और मैप पे हमने लोकेशन भी देख लिया। अब इसकी हम राजधानी की बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले से शुरू करते हैं काम्बोज से। तो काम्बोज की राजधानी क्या थी? इससे आपको क्या होगा, इससे आपको आज की लोकेशन भी पता लग जाएगी कि आज की अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो आज वो लोकेशन कहाँ पड़ती है। देखिए जो काम्बोज की राजधानी थी वो थी आपकी रजपुर। कई बार राजपुर भी है, कई बार रजपुर भी है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाती है, रजपुर या राजपुर। इसकी कैपिटल है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये राजधानी है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ थोड़ा, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। किसकी बात करें हम लोग? काम्बोज की। तो काम्बोज पहला, तो काम्बोज की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? वो है आपकी राजपुर या रजपुर। ये जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका था। दूसरी बात करें हम लोग, बात करें गांधार की। तो गांधार की जब हम बात करते हैं तो गांधार में आपको राजधानी मिलेगी तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला, ये नाम आपने सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है यहीं पर। ये आपका रावलपिंडी और जो सिंध वाला इलाका है पंजाब के, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, उसमें ये पड़ता था गांधार। और हम बात करेंगे काम्बोज की, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे तो चलते हैं। राजस्थान की बात करें अगर हम, तो राजस्थान में आपको मिलेगा मत्स्य। मैं लोकेशन वाइज भी लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। ये जो मत्स्य आप देख रहे हैं, और आपका मत्स्य जो है ये राजस्थान में पड़ेगा आपका मत्स्य, ठीक। मत्स्य, और उसके बाद आपका अवंती। अवंती की 2 राजधानियां थी, ठीक है ना। अवंती की 2 राजधानियां थी, और मत्स्य की जो राजधानी आपको याद रखनी है वो आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है सर। चलिए देखते हैं, मत्स्य की राजधानी जो है वो है विराटनगर। पूछी के एग्जाम में है, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है, विराटनगर। और ये जो इलाका पड़ता था ये लगभग राजस्थान वाला इलाका था, तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अवंती की 2 राजधानियां थी, याद रखिएगा। एक थी इसकी उज्जैन, या उज्जैनी बोलते थे उसको उस समय, उज्जैनी। और एक था आपका माहेशमती, माहेशमती, ठीक, ये था। आगे बात करते हैं 5th नंबर पे। अवंती के बाद चलते हैं अस्मक पर।
अस्मक जो था, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि अश्मक जो महाजनपद था वो कौन सी दो नदियों के बीच का इलाका था। तो याद रखिएगा, इधर से आपकी आती है नर्मदा और इधर से आपकी जाती है दामोदर। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका 6 नंबर पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 नंबर पे आपका क्या है, अस्मक। अस्मक जो था, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी जो लोकेशन है वो क्या थी, नर्मदा और दामोदर के बीच का इलाका, नर्मदा व दामोदर के बीच का क्षेत्र। ठीक है, बीच का क्षेत्र था। और अस्मक की जो राजधानी थी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अस्मक को। अस्मक की जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिष्ठान किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आप आंसर करेंगे ये अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अस्मक हो गया, प्रतिष्ठान। अच्छा, इसी का दूसरा नाम भी है, इसका एक दूसरा नाम पैठन भी है, पैठन। तो पैठन अगर ऑप्शन में देते तो गलत मत समझना इसको कि पैठन भी इसका पहले इसका नाम पैठन था, उसका प्रतिष्ठान हो गया था। ठीक है, 7 नंबर बात करें, अगर हम इधर चलते हैं, अब ऊपर से शुरू करते हैं, पांचाल से। देखिए पांचाल की जो जगह है, जो लोकेशन आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये उत्तराखंड वाली जगह है ना, ये उत्तराखंड वाली जगह है और उत्तराखंड से मिलता हुआ था। मतलब ये नहीं कहेंगे कि जो पांचाल था उत्तराखंड में था, पांचाल क्षेत्र के अंदर ये आपकी आज की लोकेशन देखेंगे तो इतने एरिया में फैला हुआ था ये लगभग, लेकिन ये नीचे तक आता था। तो इसलिए इसकी जो राजधानी है वो है अहिच्छत्र, जिसको आज की तारीख में बरेली और कांपिल्य कन्नौज कहा जाता है। इसका नाम था अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। और इसकी 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र थी और एक थी आपकी कांपिल्य। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांपिल्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांपिल्य किसका पुराना नाम है, तो आप जवाब देंगे कन्नौज का। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये कन्नौज का पुराना नाम है, कन्नौज, जिसको इत्र नगरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वही। और अहिच्छत्र जो है इसको आज की तारीख में कहा जाता है बरेली। तो आप लोकेशन भी समझ सकते हैं, यूपी के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौशल, कौशल की राजधानी, कौशल की जो राजधानी है उसको आपको याद रखना आसान है। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 हो गए, इधर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं 9 नंबर पे। कौशल हो गया। वत्स की बात करें या पहले हम लोग काशी की बात करते हैं। तो काशी की जो कैपिटल है वो है वाराणसी, याद रखना आसान है, वाराणसी इसका राजधानी थी। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, इसको तो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, राइट, पाटलिपुत्र। और बात करें हम लोग मल्ल की, तो मल्ल की जो राजधानी थी वो क्या थी, मल्ल की राजधानी आपको याद रखनी है। मल्ल की राजधानी थी एक तो कुशीनगर और पावापुरी, 2 राजधानियाँ थी इसकी, कुशीनगर और एक थी आपकी पावापुरी। ठीक, तो काशी की वाराणसी, मगध की पाटलिपुत्र, मल्ल की कुशीनगर और पावापुरी। आगे चलते हैं अंग। जो अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी थी चंपा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक है, और क्या रह गया आपका, चेदी। चेदी की बात करें तो चेदी की जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती, सुक्तिमती, शक्तिमान से याद कर लो इसको, है ना, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, वही वाला। ठीक, तो शुक्तिमती चेदी की आपकी कैपिटल हो गई। और क्या रह गया भैया आपका, अवंती हो गया, चेदी हो गया, वत्स, काशी रह गया, काशी हो गया, वज्जी रह गया आपका, है ना, 13, 14 में यहाँ लिख रहा हूँ, वज्जी। वज्जी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, इसका जिक्र हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो वैशाली जो थी इसकी कैपिटल थी। बात करें वत्स की, तो वत्स की बात करें अगर हम लोग, तो वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी, कौशाम्बी, इलाका भी वही वाला, यूपी वाला, कौशाम्बी। ठीक है, एक बचा, कौन सा बचा भैया आपका, वत्स हो गया, कौशल हो गया, पांचाल, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, अश्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन रह गया आपका ना, सूरसेन। तो सूरसेन की जो कैपिटल है वो थी आपकी मथुरा वाला इलाका, यानी कि इसकी जो कैपिटल बनेगी वो मथुरा वाला इलाका, मथुरा। तो ये इसकी राजधानियां हो गई। ठीक है, एक बार जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 16 महाजनपदों में उस समय जो अखंड भारत था वो डिवाइड था, राइट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कितने महाजनपद थे, 16। इनके स्रोत कहाँ से मिले हैं, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, जिनका संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म से है। और दूसरी बात हम लोग देखें तो इनकी लोकेशन, ऊपर से स्टार्ट करते हैं काम्बोज। अब देखिए याद हो जाएगा आपको हाथों हाथ, ऊपर 2 रहेंगे, एक तो काम्बोज और एक गांधार। काम्बोज की जो राजधानी है वो है राजनगर, गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। एक चक्रू रह गया आपका भाई, अस्मक भी ठीक है, एक बार लिखा गया है, कौशल 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 भी मैंने एक बार लिखा है, एक बार काउंट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16 हो गया। तो ये मैंने काउंटिंग गलत लिखी हुई है। अच्छा ये 5 था, ठीक है कोई इशू नहीं है, काउंटिंग आगे पीछे हुई है, बाकी हमें काउंटिंग नहीं याद करनी है, अपने को कैपिटल याद करनी है, ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको सही कर लेते हैं हम। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक, और 16 हो गया आपका ये। चलिए ठीक हो गया। वैसे भी अपने को मैप में याद करना है, ठीक है ना, गिनतियां नहीं अपने को याद करनी। 16 महाजनपद आपको टिप्स पे याद होंगे, देखते जाइएगा। लोकेशन ध्यान रखिएगा, काम्बोज और गांधार ये ऊपर की तरफ है, यानी कि जहां पर आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है और प्लस अफगानिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर ये फैला हुआ था। तो काम्बोज की राजधानी राजपुर है। गांधार तक्षशिला याद रखेंगे आप, तक्षशिला वैसे भी आपको याद रखना है। गांधार कला भी हम आगे पढ़ेंगे इसको। गांधार कला जो है वो आपके ईरानियंस की और इंडियंस की मिक्स जो क्या बोलते हैं कला है, उसका एक स्वरूप है। तो गांधार के अंदर आपको मिलेगा तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। कुरु का जो इलाका है ये आपका हरियाणा में बेसिकली फैला हुआ था, लेकिन मेरठ भी इसमें इंक्लूडेड था। तो इसलिए आज का जो हम देखते हैं हस्तिनापुर मेरठ वाला जो इलाका है, और आपका इधर हम चलेंगे तो आपको हरियाणा का कुछ इलाका इसमें दिखाई देगा, है ना, वहीं से बना है कुरुक्षेत्र। तो कुरु की जो कैपिटल है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कुरु की जो कैपिटल है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ है। आगे बढ़े अगर हम देखें तो सूरसेन, ये आपका आगरा मथुरा वाला इलाका है ना, जो यूपी, अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर, तो यूपी में अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ साउथ की तरफ देखेंगे तो साउथ में आपको दिखाई देगा आगरा और मथुरा वाला इलाका। तो इसकी कैपिटल क्या है? आपकी सूरसेन की जो कैपिटल है वो है आपकी मथुरा। उसके बाद करते हैं मत्स्य की। मत्स्य आपको मिलेगा राजस्थान में। तो राजस्थान में मत्स्य है और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी विराटनगर। इसकी कैपिटल क्या है? विराटनगर है, ठीक है। चलिए बात चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य अवंती की जो कैपिटल है वो उज्जैनी है, या उज्जैन भी बोलते हैं इसको, और दूसरा माहिष्मती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी कैपिटल कभी भी अवंती की नहीं रही है। तो याद रखिएगा उज्जैनी और माहिष्मती के अलावा कोई भी तीसरी इसकी कैपिटल नहीं रही, जब तक कि महाजनपद रहा है, ठीक है। आज का मध्य प्रदेश आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अस्मक की। तो अस्मक की कैपिटल आपको मिलेगी प्रतिष्ठान। यहीं पर आपका इसी को पैठन भी कहा जाता है, और नर्मदा और गोदावरी के बीच की जगह है, तो उसको याद कर सकते हैं। देखो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कुसुम आंटी, है ना, तो सीक्वेंस में याद हो जाएगा। कुसुम आंटी, क से कुरु, स से सूरसेन, माँ से मत्स्य, आंटी से अवंती। इंग्लिश में लिखेंगे तो आंटी आता है, तो ये आप इस तरीके से याद कर लें। और लास्ट में नीचे अस्मक है, तो 1 2 3 4 5 और 2 ये 7, ये तो आपको वैसे ही याद हो गए। अब इधर चलते हैं, इसमें आपको मगध को तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मगध हमें आगे पढ़ना ही है, और वैसे भी आपको इतनी बार मैं रिवाइज करा दूंगा, मगध आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को मगध साम्राज्य ही पढ़ना है इसके बाद। अब देखिए मगध की हम लोग बात करें तो मगध के इस तरह देखेंगे तो आपको मिलेगा अंग, इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा मल, और ऊपर मिलेगा आपको वज्जी। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे बिंबिसार जो शादी करता है लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, तो वो लिच्छवी जो गण की राजकुमारी थी वो यही है, वज्जी की ही मतलब माना जाएगा। वज्जी महाजनपद में वो आता था। तो वज्जी, मल और अंग। वज्जी की कैपिटल वैशाली, मल की कैपिटल कुशीनगर और पावापुरी, ठीक है, मल की कैपिटल कुशीनगर और पावापुरी। अंग की जो है वो चंपा है, मगध की पाटलिपुत्र है, काशी की बनारस है, वत्स की कौशाम्बी है, और चेदी की आपकी सुक्तिमती है। तो ये आपके 16 के 16 महाजनपद जो है वो आपको मिल जाएंगे, और इनकी राजधानी है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि इसमें से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने लगेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं भैया। ये तो आपका जो है बाहर के ऊपर की तरफ है, तो छोड़ दीजिए। ये आपका राजस्थान में मैंने आपको बता दिया। अवंती आपका एमपी में है, ठीक है, ये आपका एमपी में है। अब देखिएगा कौन कौन से हैं। एक तो सूरसेन यूपी में मिलेगा आपको, जिसको मैं ऑस्टिक लगा रहा हूँ, ये यूपी में है, आज के यूपी में, ठीक है। सूरसेन, पंचाल, कौशल, ठीक है, वत्स, काशी, चेदी आपको नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जो है ये आपका बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, आज के तो उत्तर प्रदेश में लगता है ना थोड़ा सा, तो वो जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला इलाका वहां तक ये फैला हुआ था, तो ये भी आपका यूपी में ही माना जाएगा। अच्छा, मगध की बात करें बिहार में है, अंग भी बिहार में है, मल भी आपका बिहार में पड़ेगा। वज्जी जो था ये आपके बिहार और नेपाल में था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहार और नेपाल में ये फैला हुआ था, ठीक है। 5, ठीक है। और क्या रह गया इसमें? मगध हो गया, मगध बिहार में चला गया, अंग, ये मल, ये सब आपका वज्जी। तो जो ऑस्टिक वाला है ये सब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये आपके जिसमें मैं आपको लगा रहा हूँ एरो का साइन, ये वाला, ये आपके बिहार में है। अंग भी बिहार में पड़ेगा, मल भी बिहार में, और ये भी आपका बिहार में पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसको भी हम उत्तर प्रदेश में मान सकते हैं, क्यों? इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसमें मेरठ का इलाका आता था, आज का मेरठ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, ये 7 महाजनपद थे। आप देख सकते हैं कि यूपी के अंदर, आज के यूपी में 7 महाजनपद थे, और बाकी के जो बिहार है, बिहार में आपको मिलेंगे 3 महाजनपद, जिनका संबंध जो है जो काफ़ी शक्तिशाली आगे चल के भी उभर के आएंगे। तो टोटल 10 तो यही हो गए आपके, है ना, 7 यूपी में और 3 बिहार में। बचे कौन से? 2 ऊपर है, काम्बोज और गांधार, एक अवंती मध्य प्रदेश, और एक आपका अस्मक हो गया, है ना। तो कितने हो गए? 14 हो गए। और आपके
इधर के बचे आपके अंग। अच्छा, अंग को भी आप लिख सकते हैं बिहार में ही, है ना। हाँ ठीक है, वज्जी, मल, अंग और मगध, एक और हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 11 हो जाएगा आपका, बस 4 जो बचे वो 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो इस तरीके से आप लोकेशन याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था महाजनपद, इनका स्रोत, इनकी राजधानियाँ, इनका क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है। देखिए, इसमें बहुत सारे आपने 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा जिक्र आपने देखा और किया। अब आगे क्या होगा कि जो इसमें से 4 महाजनपद हैं, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे पावरफुल महाजनपद नहीं है इसमें से, है ना। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ इसमें क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे, और कुछ पर जो है मगध कब्जा कर लेगा, और आखिर में जाकर जो मगध साम्राज्य है वो उभर कर या उसका उत्कर्ष होता है। तो यहीं से आप हेडिंग बना सकते हैं क्या, कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। समझिएगा ध्यान से, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, या किस तरह से मगध जो है वो साम्राज्य के रूप में। देखिए, साम्राज्य का मतलब क्या होता है, जब कोई राजा अपने राज्य विस्तार को इतना बढ़ा लेता है कि वो उसके राज्य का कई गुना हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ है, जो उद्गम हुआ है, वो शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, मैंने बताया कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा अभी थोड़ा सा। 16 महाजनपद थे, इसमें से 4 महाजनपद जो थे वो शक्तिशाली थे। मतलब इन 16 में से जो 4 महाजनपद थे वो सबसे शक्तिशाली थे। कौन कौन से देखते हैं, चलिए। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 4 महाजनपद जो थे इसके, उसके बारे में आप इसको याद कर सकते हैं कोवम करके। कोवम, एक शब्द याद कर लीजिए, कोवम, ठीक, कोवम। अब देखिए कैसे, को से हो जाएगा आपका कौशल, को से क्या हो जाएगा आपका कौशल, आ से हो जाएगा आपका अवंती, आ से हो जाएगा आपका अवंती, जो आपका नीचे वाला ये वाला अवंती, ठीक है। वा से हो जाएगा आपका वत्स, वा से क्या हो जाएगा आपका वत्स। ध्यान रखिएगा, वत्स को 4 शक्तिशाली महाजनपदों में काउंट किया जाता है, कौशल को, अवंती को, वत्स को, और लास्ट वाला जो है वह है मगध। यानी कि इन 16 में से ये जो 4 महाजनपद थे इनका वर्चस्व ज्यादा था, ठीक। लेकिन इन चारों में से भी आगे चलते हैं, जब समय बीतता है तो जो मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष होता है, यानी कि मगध महाजनपद जो है वो यहाँ पर उभर कर निकलेगा। यहीं पर जो है नींव पड़ती है मगध साम्राज्य की। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। मगध साम्राज्य यहीं से उभर कर निकलता है। और मगध साम्राज्य की हम लोग बात करें तो मगध साम्राज्य में आपको यहाँ पर 3 राजवंश पढ़ने हैं, ठीक है। 3 राजवंश हमें पढ़ने हैं मगध साम्राज्य के अंदर। कौन कौन से देखते हैं। पहला है आपका हर्यंका डायनेस्टी या हर्यंक वंश, इसको हर्यक वंश भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हर्यंका डायनेस्टी बोला जाता है। तो हर्यक वंश है। एक आपको मिलेगा शिशुनाग वंश, और एक आपको मिलेगा इसके अंदर नंद वंश, ठीक है। ये 3 वंश हैं जो मगध साम्राज्य में हमें पढ़ने होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, प्लस उनकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि 16 महाजनपदों में इनमें से कौन सा महाजनपद जो है शक्तिशाली नहीं था, या उन 4 महाजनपदों में, जो शक्तिशाली महाजनपदों में कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, ये 4 महाजनपद जो है ये इन सभी 16 में से ज्यादा शक्तिशाली थे। तो कोवम करके याद कर लीजिए, को अवम या कोवम, कुछ भी याद कर लीजिए, सीधा याद कर लीजिए, कौशल, अवंती, वत्स और मगध। अब यहीं पे देखिए इसकी राजधानी दोबारा से रिपीट करते हैं। कौशल की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन या फिर माहिष्मती। वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी, और मगध की क्या थी, पाटलिपुत्रा। तो यहीं से आप दोबारा रिवाइज, देखिए 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी पूछे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने को 5 से 7 राजधानियां पता होनी चाहिए। चेदी की अपने को पता होनी चाहिए, गांधार की आपको पता होनी चाहिए, इन चारों की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए।